अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। एक वीडियो मुझे शेयर की गई, भाई तनवीर साहब हैं पेशावर से, एक ऐसा शख्स जिसने सऊदी अरेबिया से खुदावंद यस्सु मसीह को कबूल किया, उसकी पूरी गवाही है। आप इस गवाही को सुन सकते हैं। और वो भी बंदा ये कहता है कि ये कपड़े मैं पहनता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि क्या आप मुस्लिम हैं। लोग मुझे पूछते हैं कि आप ये कपड़े क्यों पहनते हैं। हालांकि उसने बड़ी खूबसूरत एक तशरीह की है कि हर शख्स जो है मुस्लिम भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनता। तो फिर उसने कहा कि बाइबल मुक़द्दस जो है ये कल्चर की और हेरिटेज की भी इज़्ज़त करती है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। हाँ, आपका अच्छा लिबास होना चाहिए, ये बात तो ज़बरदस्त है जी। Why do I still dress up like a Muslim? And my reaction is always this way. Are you telling me all Muslims in the world dress up like this? Because this is news to me. I've never seen a Muslim in Indonesia dress up like this, or a Muslim in Kazakhstan dress up like this, or a Muslim in other parts of the world. So I have to really correct people and let them know this is my Saudi dress. I am from Saudi. I'm proud of my culture, my heritage. Becoming a follower of Jesus doesn't mean I have to abandon my identity, cultural identity. और मैं बड़े ऐसे लोगों को जानता हूँ जो खुदा के लोग हैं, खुदा के साथ चलते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं। आप उनका बज़ाहिर देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये शख्स खुदा से प्यार करने वाला है या इसने मौलूद मुक़द्दस खुदा ताला के बेटे खुदावंद यस्सु मसीह को कबूल किया हुआ है। कैसी बात है जी। खुदा का कलाम सब के लिए है जी। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ कि जिसने खुदावंद यस्सु मसीह को जब कबूल किया तो वो पूरे तौर से उसके साथ चलता था और उसको इस बात का दुख था कि उसके जो वालिद हैं, जो बड़े मुतलाशी थे कि खुदा की ज़ात उनको मिल जाए, इसके लिए उन्होंने बड़ा कुछ किया, लेकिन खुदा ने अपना आप उन पर ज़ाहिर नहीं किया। अब वो शख्स कहने लगा जिसने यीशु को कबूल किया था कि खुदावंद यस्सु मसीह उस पर ज़ाहिर हुए। खुदा आपके दिल पर नज़र करता है। एक हवाला देखिए माल की किताब का 17वां बाब और उसकी 26वीं आयत से लिखा है, और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की। इंसान की असल एक ही है खुदा ने जो बनाई थी, और उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की। आगे लिखा है ताकि खुदा को ढूंढें। ये जो मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ कौमें हैं, मुख्तलिफ जो नस्लें हैं, ज़मीन की इंतहा तक रहती हैं, इसलिए बनाई ताकि वो खुदा को ढूंढें, शायद के टटोल कर उसे पाएं। And for a couple of months, I would get this scary dream. My dream was I died and I'm standing before the throne of God and I hear God telling me, why did you reject my son? And 2 months later, I accepted Christ as Lord and Savior. और अब वो उसका सच्चा गवाह है। मत्ती की इंजील के मुताबिक खुदावंद यस्सु मसीह का फरमान है 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत से, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद यस्सु मसीह के हुक्म के मुताबिक ज़रूर है कि गैर कौमों में इंजील की बिशारत दी जाए और उनको खुदावंद यस्सु मसीह के पास लाया जाए। मुकाशवा की किताब का एक बयान आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। 5वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबहा होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया। अब ये जो अरबी भाई हैं जिन्होंने खुदावंद यस्सु मसीह को कबूल किया है, मैं खुश हूँ ऐसे लोगों से। ये वो लोग हैं जो बर्रे के खून से ख़रीदे गए हैं। ये हर कौम में से, हर कबीले में से ख़रीदे गए हैं। तो जो भाई पेशावर से रब्ता कर रहे हैं उनके लिए भी मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और हम में से बड़े सारे ऐसे लोग हैं
जिन्होंने उस मज़ा को चखा तो ज़रूर है, लेकिन उसकी उतनी कदर नहीं करते, उसकी अहमियत नहीं है और लूट मार के चक्कर में पड़े हुए हैं, मसीहियत को बदनाम करने के चक्कर में हैं, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते बल्कि गलत प्रैक्टिसेस का वो शिकार हो चुके हैं। लेकिन ऐसे भी ईमानदार हैं कि जब यीशु उनको मिल गया, खुदा की ज़ात उनको मिल गई, खुदा ने अपना आप उन पर जाहिर किया, तो वो हर तौर से खुदा के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं पूरी वफादारी के साथ चलते हैं और ऐसे लोग पूरे तौर से खिदमत करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते तो हैं कि हम यीशु के लोग हैं, लेकिन उनकी जो अव्वल प्रायोरिटी और आखिरी जो तरजीह है वो यही होती है कि हमें पैसा मिल जाए, हमारे पास डॉलर्स आ जाएं, गोरे आ जाएं, काले आ जाएं और ये और वो हो जाए, और खुदा के कलाम से बहुत दूर हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे लोगों को जो इंजील की खिदमत करते हैं, इंजील को फैलाते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक लोगों को तब्दील करते हैं और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं। तो खुदा हमें भी बरकत दे और फजल दे कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक एक म्यारी मसीही ज़िंदगी बसर करें और बहुतों को खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में लाने वाले बने। और दुआ ये है कि अभी तक इंजील जिन इलाकों में नहीं पहुंची, खुदा हमें ऐसी तौफीक दे कि हम बगैर लालच के, बगैर किसी हिर्स के और बगैर किसी और मफाद के इंजील को ऐसे इलाकों में लेकर जाएं, क्योंकि यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इंजील हमारे वसीले से लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। खुदावंद हमें बरकत। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में। पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर हम एक 3 महीने का कोर्स ऑफर कर रहे हैं, शॉर्ट कोर्स है, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है एडमिशन की वो है 12 सितंबर 2025। ओके जी, तो आप जल्द से जल्द अपने आप को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करवाएं। इसके अलावा अगर आप बिब्लिकल हिब्रू इब्रानी ज़ुबान का कोर्स करना चाहते हैं जो कि 6 माह का है और 8 नवंबर से हम इसको शुरू कर रहे हैं, इसके लिए भी अपने आप को रजिस्टर करवाएं और मुकम्मल सेमिनरी के लिए भी आप इंफॉर्मेशन लें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच। Came to the U.S. with a deadly misunderstanding, thinking that everyone in the U.S. is a Christian, they're misled, they are following a false teaching, their Bible has been corrupted, and therefore it is my duty to try to help them embrace Islam. The moment that I felt was appropriate for me to strike, a couple moved from California to where I was, and I began to share with them about why Islam